गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की क्लास में हमने पढ़ा था पूर्ण वर्ग बना करके फॉर्मूले अप्लाई करना, यही सीखा था। तो हम एक आधा क्वेश्चन और करेंगे उसके और देखेंगे कि कैसे हम पूर्ण वर्ग बनाते हैं और उसके बाद कैसे हमारे डायरेक्ट जो हमने कल 6 फॉर्मूले लिखाए थे वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x प्लस ऑफ 13। ठीक है, तो कल हमने क्या देखा था? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ऐसे तो ये किसी कंडीशन में नहीं है कि हम इसका समाकलन कर सकें, तो मैं क्या करूंगी, इसे क्या कर दूंगी, कोई परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगी। ठीक है, और पूर्ण वर्ग बनाने की आपको कल कंडीशन दिखाई थी। पहला पॉइंट क्या लिखाया था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए, +1 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक +1 होना चाहिए। पहला यही था पॉइंट पूर्ण वर्ग होने के लिए। तो यहां अगर हम देखें तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, +1 है। इसका मतलब पहला वाला पॉइंट हमारा ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या था हमारा कि x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ना एवं घटाना है, यही पढ़ा था सेकंड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, x का गुणांक क्या दिया है आपको, 6। 6 का अगर आधा करोगे तो वो कितना हो जाएगा, 3। तो 3 का स्क्वायर हम जोड़ेंगे और 3 का वर्ग ही क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये 101% पूर्ण वर्ग में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। करके देखें, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, dx अपॉन x का स्क्वायर माइनस ऑफ 6x। ठीक है, तो क्या करूं, प्लस का 3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3 का स्क्वायर क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, और प्लस का क्या बचा है हमारा, 13। क्लियर है? ठीक है, तो आप सोचना ही नहीं है, इतना वाला पार्ट एक में लिखो और ये वाला पार्ट एक में करो। ठीक है, तो क्या बनेगा, ये इज इक्वल टू dx अपॉन, ये किसका स्क्वायर बन रहा है, x माइनस 3 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। जब x माइनस 3 के होल स्क्वायर को खोलोगे तो ये क्या बन के आएगा, ये बनेगा x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस ऑफ क्या बनता है, 2ab। इसका मतलब 6 का क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। वही क्वांटिटी तो यहाँ पे भी लिखी हुई है, तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, x माइनस 3 का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, 9 प्लस का कितना आ जाएगा, 13। ठीक है, ये हमारा कन्वर्ट हो गया है फंक्शन। इसे सॉल्व कर देते हैं। विच इज इक्वल्स टू, हमारा इंटीग्रेशन है dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे था माइनस का 9 प्लस का कितना था, 13, यही था। तो ये कितना आया, अगर 13 में से 9 गया तो कितना हुआ, 4। लिख दो फिर इसे, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है? ठीक है, क्या लिख सकती हूं इसे अगेन, dx अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर और इसे क्या लिख दूंगी, प्लस ऑफ 2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो अब ये क्या बन चुका है,
सपोज ये बना एक्स स्क्वायर, ये क्या बन गया है ए का स्क्वायर। ठीक है, कल आपने फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस का क्या आ जाता है c आ जाता है। तो इसी को हम क्या कर लेंगे यहां यूज करेंगे, इसी फॉर्मूले को क्या करेंगे यहां यूज करेंगे। तो क्या है हमारा 1/a, a की जगह क्या है अभी यहाँ पे 2। ठीक है, क्या बनेगा tan इनवर्स x, x की जगह कौन सी वैल्यू है x माइनस 3, x की जगह है x माइनस 3 और अपॉन में क्या आ रहा है a आ रहा है, a की जगह अगेन क्या है 2 है, प्लस का क्या आ जाएगा c। तो ये क्या बनेगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। हम यहां तक परफेक्ट स्क्वायर बनाते बनाते पहुंच गए थे। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या बन रहा है एक्स का स्क्वायर प्लस क्या बन जा रहा है ए का स्क्वायर बन जा रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कल जो फॉर्मूला पढ़ा था इंटीग्रेशन अपॉन में क्या था एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अगर डीएक्स करते हैं तो वो क्या बन के आता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, जिसे हमने डिनोट किया है। ठीक हो गया, तो वो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई कर दी, बट थोड़ा सा इसमें ध्यान देना कि x की जगह यहाँ पे क्या है x माइनस 3 है और a की जगह यहाँ पे क्या है 2 है। तो बस वही रख दो, x को रिप्लेस कर दो x माइनस 3 से और a को रिप्लेस कर दो 2 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा ऐसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन हमें दिया है dx अपॉन 3x स्क्वायर प्लस ऑफ 13x माइनस का 10, इसका आपको क्या निकालना है इंटीग्रेशन करना है। तो अगेन हम क्या कर देंगे, इसे क्या करेंगे परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करेंगे। ठीक है, पहला रूल एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए पॉजिटिव 1 होना चाहिए, यही पढ़ा था। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होना चाहिए पॉजिटिव 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है हमारे पास 3 है, तो इस 3 को क्या कर लूंगी कॉमन ले लूंगी। पहला काम तो ये करते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे क्या बनेगा। तो मेरा क्या आ जाएगा dx अपॉन मैंने 3 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 13/3 आ जाएगा x माइनस ऑफ क्या बनेगा 10/3, यही बनेगा। ठीक है, इतना काम तो हो गया, बहुत आसान था। मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन लिया तो जिसमें 3 नहीं है वह वो क्या चले जाएगा डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगला रूल क्या है हमारा, अगला रूल सेकंड वाला पॉइंट जो था वो ये था कि x का गुणांक जो है उसके आधे का वर्ग जोड़ना है और क्या करना है वही क्या कर देना है घटा देना है। ठीक है, तो देखें यहाँ पे x का गुणांक कितना है 13/3 है, कितना है 13 अपॉन में कितना है 3, अगर इसका आधा करूंगी तो कितना हो जाएगा 13/6। ठीक है, करें फिर विच इज इक्वल टू क्या आएगा dx अपॉन 3 मैं बाहर ले रही हूं 1/3 बाहर ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या बना x का स्क्वायर प्लस का क्या आया 13/3x माइनस ऑफ क्या आ जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ क्या आ जाएगा 13/6 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 10 क्या आ जाएगा 3। समझ में आया बच्चों इतना? तो यहां तक हम कर चुके हैं, हमने प्रॉपर्टी लगा दी है। पहला पॉइंट हमारा था कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको क्या बनाना है पॉजिटिव 1 बनाना है। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रखा है ना,
कितना है उसका गुणांक 3 है, तो 3 हम क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, जिस नंबर के साथ 3 मल्टीप्लाई में नहीं था वो क्या चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा। तो हमने पहला वाला पॉइंट यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ जाएंगे। सेकंड पॉइंट हमारा बोलता है कि x का जो गुणांक है उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ना और घटाना है। तो वही किया, x का गुणांक हमारा कितना था, 13/3 था, तो 13/3 का आधा किया, 13/6 हो गया, और 13/6 का स्क्वायर हमने जोड़ा और क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, क्लियर है। तो आगे करते हैं, सॉरी यहाँ पे जोड़ देते हैं, एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, इधर जोड़ देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, ठीक हो गया। तो क्या बनेगा, ये आप अगर देखो तो ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है, ये हमारा बनेगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस 13/6 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलते हैं, यहां पे मैं कर दे रही हूं, अगर इसका होल स्क्वायर आप खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, 13/6 का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर प्लस ऑफ कितना होता है, 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 13/6 बनेगा। ठीक है, 2 से ये कैंसिल आउट होगा 3 टाइम्स, तो यही तो क्वांटिटी है ये, एक्स स्क्वायर प्लस 13/3x प्लस क्या आ जाएगा, b का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे मैंने क्या लिख दिया है, x प्लस 13/6 का होल स्क्वायर लिख दिया है, प्लस जो क्वांटिटी बची है उसे लिख दो, कितना आया, 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 169, माइनस आप कॉमन ले सकते हैं दोनों से, माइनस का कितना है, 3 है, यहाँ पे आ जाएगा 36 और इधर पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का। क्लियर है। यहां से मैंने क्या किया, दोनों में नेगेटिव साइन दिख रहा है, तो नेगेटिव साइन कहाँ ले लिया, बाहर ले लिया, और दोनों क्या बन गए, पॉजिटिव बन गए। 13 का स्क्वायर अगर खोलोगे तो 169, 6 का स्क्वायर अगर खोलते हो तो 36 हो गया, प्लस कितना आ गया, 10/3। ठीक है, करें आगे। अब ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे तो सॉल्व कर लोगे, एलसीएम लेना, जो भी कट रहा होगा उसे काटना। आफ्टर दैट हमारा जो आगे बन के आ रहा है वो है 1/3 dx अपॉन x प्लस 13/6 का स्क्वायर माइनस ऑफ जो बन रहा है वो बन रहा है 17/6 का क्या आ जा रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब तो ये सिंपल सा है, आपको दिख रहा है, ये क्या है, ए स्क्वायर, सॉरी ये हमारा बना एक्स स्क्वायर वाला टर्म, और ये क्या बना हमारा, ए स्क्वायर वाला टर्म। ठीक है, तो कल हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला, 1/x² माइनस ए स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो वो क्या बन के आ रहा था, 1/2a log x माइनस ए अपॉन में क्या आ रहा था, x प्लस ए प्लस का क्या आ रहा था, 6। ठीक है, तो वही हमने क्या कर देना है, यहाँ अप्लाई करना है, x की जगह क्या है यहाँ पे, x प्लस 13/6 और a की जगह क्या है, 17/6। तो लिखे, ये हमारा बनेगा 1/3, इंटीग्रेशन कितना आएगा, 1/2a, a की जगह क्या है, 17/6, तो 2 इंटू 17 क्या बन गया, 6 बन गया। ठीक है, फिर क्या है, लॉग मॉड ऑफ क्या है, x माइनस ए, x की जगह अभी आपकी क्वांटिटी क्या है, x प्लस 13/6 माइनस ऑफ क्या बनेगा, a यानी कि 17/6 अपॉन में क्या आ जाएगा,
x प्लस a यानी कि x प्लस 13/6 प्लस ऑफ क्या बनेगा 17 अपॉन में क्या आ जाएगा 6 प्लस का कांस्टेंट को भूलना नहीं है। जब भी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका कांस्टेंट c आता रहेगा। ठीक है, तो अब तो सिंपल है, सॉल्व कर देंगे। एलसीएम अगर लेते हैं यहाँ पे तो 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए आगे वाले में करते हैं। यहाँ पे हमारी क्वांटिटी थी 6 इंटू 17/6। ठीक है, तो ये क्या बना, लॉग मॉड ऑफ 6x आ जाएगा और यहाँ क्या बनेगा माइनस ऑफ 4, इधर आ जाएगा 6 का x और यहाँ क्या बन जाएगा प्लस का 30, प्लस का क्या आ जाएगा c आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 6 से 6 कैंसिल कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 1/17 लॉग मॉड ऑफ क्या बनेगा 6x माइनस का 4, 6x प्लस का 30 प्लस का क्या आ जाएगा c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आप चाहो तो यहां से क्या ले सकते हो 6 कॉमन ले सकते हो, ले सकते हैं ना। यहां से आगे भी आप चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। अगर इतना भी करोगे तो ये भी क्या है गलत नहीं है, इसमें भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने हैं। ठीक हो गया, आप चाहो तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई कर सकते हो। कॉमन ले लेना यहां से 6, जो भी आपका कॉमन आएगा उसके बाद आप इसे क्या कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ऐसे ही आप और भी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं जिसमें आप क्या करोगे फॉर्मेट को पहले देखोगे, अगर उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन पॉसिबल है तो इंटीग्रेट कर दोगे, अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे क्या करोगे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करोगे। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका आपको बता दिया गया है। पहला पॉइंट तो उसमें क्या ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या होना चाहिए +1 होना चाहिए, और x का गुणांक का आधा करके हमें उसका वर्ग क्या है जोड़ना है और घटाना है। ठीक हो गया, ऐसा करते ही आपका क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा x² माइनस a² में, यानी कि इस मेथड को अप्लाई करते ही आपका क्या बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए सोचना ही नहीं है, आपका क्या बनेगा परफेक्ट स्क्वायर बनना ही बनना है। और सीधे आपने ये जो 6 फॉर्मूले आपको लिखाए थे अगर ये याद है तो उसके बाद आप इन्हें अप्लाई कीजिए और डायरेक्ट क्या निकल जाएगा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, हमने इतना तो पढ़ा था कि जो इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स का वो क्या होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस का क्या आ जाता है सी आ जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डीएक्स क्या होता है साइन एक्स होता है प्लस का क्या आ जाता है सी आ जाता है। ठीक है, सिंगल सिंगल पावर में तो हमने पढ़ लिए थे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए आपके पास कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स क्या होगा, ठीक है, तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये आता है हमारे पास क्वेश्चन सिंगल पावर का, तो चलो हमने डायरेक्ट इंटीग्रेशन पढ़ा है कि क्या होता है करके, साइन का माइनस कॉस एक्स होता है, कॉस का साइन एक्स होता है ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करें जहां पे हमसे किसकी वैल्यू पूछी जा रही है साइन स्क्वायर एक्स की पूछी जाएगी। साइन का क्यूब भी पूछा जा सकता है, कितनी भी पावर पूछी जा सकती है, 10 पावर पूरी पूछी जा सकती है। ऐसे ही कॉस में भी पूछा जा सकता है, 10 में भी, कॉट में भी। तो क्या करेंगे इसके लिए, ठीक है, पढ़ें क्या करना है इसके लिए। टिग्नोमेट्री आई थिंक सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, टिग्नोमेट्री सारे बच्चों ने पढ़ी होगी, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, तो उसी के फॉर्मूले कुछ मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिनको अप्लाई करने से हमारे ये इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या निकल करके आ जाएगा आंसर निकल करके आएगा। करें, चलिए करते हैं। पहला है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों ने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं इसके, क्या होते हैं 2
कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, एक फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े हैं। पहला है 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, दूसरा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और तीसरा है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये 3 फॉर्मूले हमारे कॉस 2x के हमने पढ़े हैं। और अगला है साइन 2x। साइन 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू में क्या आ जाता है कॉस एक्स आ जाता है। ठीक हो गया। अगला पढ़ेंगे कॉस 3x का फॉर्मूला। ठीक है, कॉस 3x क्या होता है फिर 4 कॉस 3x माइनस ऑफ क्या आ जाता है यहां पे बनता है 4 कॉस क्यूब x माइनस ऑफ आता है 3 कॉस x। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस 3x का। ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आप 11th क्लास में ये सारे फॉर्मूले वहां पे हैं। तो मैं सिर्फ क्या करा रही हूँ रिवीजन करवा रही हूँ कि इनका यूज आपको इंटीग्रेशन में कैसे करना है। ठीक है, इन फॉर्मूले की मदद से आपको समाकलन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो ये फॉर्मूले क्या होने चाहिए आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब ऐसे ही सिमिलरली मैं क्या लिखूंगी साइन 3x का फॉर्मूला लिखूंगी। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x। ठीक हो गया, 3 साइन x माइनस ऑफ 4 साइन क्यूब x। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये सब। अगर हमसे अब इंटीग्रेशन किसका पूछा जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स का पूछा जाएगा, तो आप इसी फॉर्मूले से निकालोगे। कैसे निकालेंगे, कैसे कर देंगे इसे, यहां क्या कर दूं ये माइनस का 1 जो है इधर ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बनेगा कॉस 2x प्लस 1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर क्या बनेगा x बनेगा। ठीक है, अगर आपको अब इंटीग्रेशन पूछा है कि कॉस स्क्वायर एक्स dx का कितना होगा, तो इस 2 को भी कहां ले आऊंगी इसके डिवाइड में ले आऊंगी। ठीक है, तो क्या बनेगा दैट इंप्लाइज कॉस 2x प्लस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा विच इज इक्वल टू क्या बनेगा 2 सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा। अब तो सिंपल है इसका इंटीग्रेशन। अगर कोई आपसे बोले कि इस वाले टर्म का जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी लिखी है उसका अगर आपको इंटीग्रेशन करना है, ये तो आसान है, बहुत आसान है। कैसे 1/2 को क्या कर लेना है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। cos 2x का आपको पता है क्या होता है sin 2x अपॉन में क्या आ जाता है 2 आ जाता है, और 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x हो जाएगा। समझ में आया। तो अगर आपसे cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जाए, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा जाए, तो आपको कौन से फॉर्मूले की तरफ जाना है cos 2x वाले फॉर्मूले की तरफ जाना है। ठीक है, और अगर कहीं क्वेश्चन में आपके पास आ जाए कि cos क्यूब एक्स का बताओ, cos क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, तो उसे किसकी तरफ लेकर के आना है cos 3x वाले फॉर्मूले की तरफ लेकर के आना है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन बताइए, तो उस फॉर्मूले को किस में कन्वर्ट कर दोगे साइन 3x में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, करें क्वेश्चन इससे रिलेटेड, चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ किसका कर देना है साइन स्क्वायर एक्स dx का क्या करना है इंटीग्रेशन करना है।
तो डायरेक्ट आपके माइंड में ये चीज आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में तो cos 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि cos 2x के फॉर्मूले में sin स्क्वायर x आने वाला है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ। cos 2x विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है? किसकी वैल्यू चाहिए आपको, यहाँ पे साइन स्क्वायर x की वैल्यू चाहिए। तो इससे निकाले साइन स्क्वायर x कितना आएगा, इसे कहाँ ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड में, और इसे कहाँ भेज दो, राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ से, 2 साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x, यही आएगा। यहां से 2 की हमें जरूरत नहीं है, क्वेश्चन की तरफ अगर देखोगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ कितना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स चाहिए। तो ये 2 भी कहाँ चले जाएगा, इसके डिवाइड में चले जाएगा। तो ये क्या बनेगा, दैट इम्प्लाइज साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्या आया, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या आ गया, 2 आ गया। तो रख दें यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आई यहाँ से निकल करके, विच इज इक्वल टू आया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन में क्या आ गया, 2, यहाँ क्या आ गया, dx। अब तो बच्चों ये बहुत आसान हो गया है हमारे लिए, क्योंकि हमें कांस्टेंट का इंटीग्रेशन भी करना आता है और कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन करना आता है। ठीक है, तो करें इसे। तो क्या आ जाएगा, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना बचा, 2x, और बाहर से क्या आ गया, dx आ गया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/2, सभी को पता है कि 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, x, माइनस ऑफ cos 2x का इंटीग्रेशन कितना बनेगा, साइन 2x, और अपॉन में क्या आ जाएगा, d अपॉन dx ऑफ क्या आ जाएगा, 2x, प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट हमारा c बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कर देते हैं, अगर डिफरेंशिएट करोगे 2x को विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या बन के आ जाएगी, ओनली वैल्यू 2 बचेगा। ठीक है, तो लिखें इधर पे आंसर, ये बना 1/2, इधर आया x, माइनस ऑफ क्या आ गया, 1/2, और इधर आ गया साइन ऑफ 2x, प्लस का क्या आया, c। ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो कितना आसान था, लेकिन अगर सिर्फ इतना आपको दे दिया जाए तो आप क्या हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि अब इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, किससे इसका इंटीग्रेशन निकालें। ठीक है, तो सिंपल सा हमने क्या किया, cos 2x का फॉर्मूला देखा, उसमें हमारा साइन स्क्वायर एक्स ऑलरेडी होता है, तो हमने साइन स्क्वायर एक्स के टर्म में cos 2x का फॉर्मूला क्या कर लिया, जनरेट कर लिया, उसको यहाँ पे अप्लाई कर दिया, डायरेक्ट हमारा क्या निकल करके आ गया, यहाँ पे हमने वैल्यू रखी, इंटीग्रेट किया और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है बच्चों, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।